तो मुलाकात हुई नहीं। भैरव सिंह जी से तो नरेंद्र जी मोदी जी ने भी बात की है विजय दिवस पर। हाँ, उनके परिवार से बात की है, ऐसा मुझे मीडिया से ज्ञात हुआ है। तो ये सारा देश हमारे फौजियों के लिए चिंतित रहता है और ऐसे वीरों के लिए तो हर एक कोई तैयार है और इसीलिए हम सुरक्षित हैं। आज भारत की जनता अगर सुरक्षित है, निश्चिंत है, तो इन वीर सपूत फौजियों की वजह से। परमवीर मेजर शैतान सिंह जी से लेके एक लंबा इतिहास है और इस उम्र में भैरव सिंह जी का स्वर्गवास हुआ है, लेकिन सबकी भावना उनके साथ में, उनके परिवार के साथ में, उनके गांव वालों के साथ में। भैरव सिंह जी ने बड़ा संघर्षपूर्ण जीवन जिया है। उनकी धर्मपत्नी का भी बहुत पहले स्वर्गवास हो गया और भैरव सिंह जी के लड़के हैं वो इसके पेंशन के भी पात्र नहीं होते। इसलिए मेरी भारत सरकार से ये अपेक्षा रहेगी कि इनके सुपुत्र को वो नौकरी की व्यवस्था करे जिससे इनके परिवार का पालन हो सके। एक सर, हमने भी बहुत सारे लोगों से बात की, तो जो इनको सेना मेडल मिला है, जो आर्मी के सोल्जर को सेना मेडल का बेनिफिट मिलता है, ये बीएसएफ में थे तो इनको वो बेनिफिट नहीं मिला है। कहीं ना कहीं ये भी एक सोचनीय विषय है। नहीं, ये इसमें पूरा मुझे नियमों का ज्ञान नहीं है, पर ये बात तो जरूर हमने मीडिया में पढ़ी है कि ये मांग चल रही है, पर ये विषय आया है तो हम इसके बारे में आगे चर्चा करें। क्योंकि हमने काफ़ी लोगों से चर्चा की तो ये चीज़ हमारे सामने आई, तो ये भी क्योंकि वो एक वीर योद्धा रहे हैं और शौर्य चक्र जैसे गैलेंट्री अवार्ड आम नागरिक को भी दिए जाते हैं, और ये तो एक सेना की टुकड़ी का अंग रहे, चाहे वो पैरामिलिट्री हो चाहे मिलिट्री हो। बात वाजिब है, पर ये विषय आया तो जरूर मैं इस विषय को आगे तक केंद्र सरकार तक पहुंचाऊंगा। धन्यवाद जी। भाटी साहब, उस समय संसाधन बहुत कम थे और जिस समय 71 की लड़ाई लड़ी गई, और बताते हैं कि पाकिस्तान की सेना, एक बार तो ऐसा लग रहा था कि पूरा पाकिस्तान आ रहा है सामने, और उस समय उनकी चेतना कितनी ऊंची थी कि वो उनका सामना किया और एक 71 की लड़ाई एक यादगार बनाई। सामने ही नहीं किया, पाकिस्तानी फौजियों को 50 किलोमीटर अंदर तक धकेल दिया और उसके बाद में सन 1971 के बाद में किसी की औकात नहीं हुई कि जो भारत के ऊपर आंख उठा के भी देख सके। तो ये सारा हमारे इन वीर बहादुर फौजियों की वजह से ये ऐसे सपूत हमारे हर देश के कोने में और विशेष तौर से पश्चिमी राजस्थान में शेरगढ़ परगना इसके लिए तो बहुत मशहूर है। बहुत लंबी एक कड़ी है, परमवीर मेजर शैतान सिंह जी से लेकर भैरव सिंह जी तक, और सारे हर ढाणी गांव में ऐसे फौजी भरे पड़े हैं और जो उनकी बच्चे भी हैं वो चाह रहे हैं कि हमें भी सेवा का मौका मिले तो हम भी देश के लिए लड़ें। आपका तो खूब जीवन उनके साथ में निकला, कई बार बातें भी हुई होगी, तो उनकी देशभक्ति का कितना जज्बा था और उनकी बातों में आपको भी खूब प्रेरणा मिली होगी। बातें हम कम करते हैं, हम तो अवसर मिलने पर करके बताते हैं। वो इन्होंने 1965 में, 71 में, 1962 में करके बताया। उस समय तो खैर जैसा भी था संसाधन नहीं थे, लेकिन आत्मबल इतना था, उनका इतिहास है पीढ़ियों का, जो हमेशा उन्होंने साके किए, जिनकी देवलियां गांव-गांव में बनी हुई है। तो ये हमारे खून में, जीन्स में, और देश के लिए तो हम मर मिटे तो हमें कोई चिंता नहीं, चाहे बच्चों की क्या हालत हो, परिवार की क्या हालत हो, पर देश के लिए हमेशा अग्रसर रहे। 9 शहीद हुए हैं इस गाँव में, 9 शहीद हुए हैं इस गाँव में। हर टिब्बे के ऊपर गाँव ढाणी में इतिहास अलग ही है। तो आप क्या कहना चाहोगे? एक तरफ शेरगढ़ में जो भूंगरा गांव में हादसा हुआ और उसके बाद में ये और एक क्षति और हो गई शेरगढ़ के लिए। भैरव सिंह जी बहुत बड़ा नाम था और उनकी श्रद्धांजलि में आप क्या कहना चाहिए? ना, देखिए ये कुछ क्षति नहीं है। देखिए वो देश के लिए लड़े और उन्होंने उम्र भी ठीक ली है, लेकिन उनको ये फिक्र नहीं थी कि हम कितने तकलीफ में रहे। उस समय इनके तनख्वाह सुविधाएं भी बिल्कुल नहीं थी, ये तो अब ठीक है हुआ है, लेकिन उनके अंदर जज्बा होता है। वो अपनी तकलीफ कभी नहीं सुनाते कि हम कभी तकलीफ में रहे, भूखे प्यासे रहे, लड़ते रहे। ऐसी हालत होती थी 65 में और 71 में कि यहाँ इनके रसद तक नहीं पहुँच पाती थी, आगे ऊँटों पर जाके लड़ना पड़ता था। पर फिर भी इनके पाकिस्तानियों के पास तो सारे अमेरिका के लेटेस्ट हथियार रहते थे, उसके बावजूद भी
50 किलोमीटर अंदर तक पाकिस्तान में इनको घुसेड़ दिया। आपके लास्ट कब बात हुई भैरू सिंह जी से और उनका स्नेह मिलन कब हुआ? वह मुझे अभी तो 7-8 वर्ष पहले तक मुझे याद है, उससे पहले अभी इन दिनों में